एमएलए एमपी पर डिपेंड नहीं है उसके, और वहाँ नरेंद्र मोदी पर, और बिहार में नीतीश के कार्यकाल पर डिपेंड है। यहाँ जो कहिएगा कैंडिडेट, इस बार अगर देखा जाए तो 17 महीने में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख रोजगार देने का काम किया, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, इसमें यही परेशानी है ना, इसमें ये परेशानी बढ़ गई जदयू की, नीतीश कुमार जी की, कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अगले बार से ज्यादा वोटों से एनडीए के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत जी जीत रहे हैं। कहाँ पे लड़ाई है? आप लोग को केवल लड़ाई दिखता है, हम लोगों को तो कहीं लड़ाई नहीं दिखता है। हम लोग सबसे बड़ी समस्या अभी बिहार में बेरोजगारी की है। बात हमारे साथ सुपौल एनडीए के कुछ कार्यकर्ता है, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि तीसरे चरण के 7 मई को यहाँ मतदान होना है, क्योंकि आज 5 मई है और आज चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सुपौल में आखिर एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है, इस बीच में आखिर चंद्रहास चौपाल और दिलेश्वर कामत के बीच क्या कुछ यहाँ पे चुनावी लड़ाई होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है, इनके भी काफी मजबूत दावेदारी साबित हो रही है। तो उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो सर, आपसे पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुपौल में इस बार किस तरह का माहौल है? आखिर सुपौल में क्या लगता है, लोग मोदी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं या रोजगार के नाम पे? देखिए, सुपौल में खास करके आज से नहीं, इससे पूर्व भी लोकसभा विधानसभा जो चुनाव होता है ना, तो उसमें एनडीए के पक्ष में हर कुछ रहता है। और इस बार जहां तक सवाल है तो चंद्रहास चौपाल जो लालटेन से आया है, इसमें विरोधी जो कुछ कैंडिडेट हैं उसमें मान लीजिए थोड़ा सा कुछ अलग परिवर्तन देखने को आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, आप जैसा कि बता रहे हैं कि सुपौल लोकसभा से हमेशा यहाँ से एनडीए ही जीतती आ रही है, तो क्या कारण रहा है आखिर यहाँ की जदयू ही यहाँ हमेशा लोकसभा सीट को जीता है? इसलिए एक कारण रहा है कि जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, इसके विकास पर डिपेंड करता है और उसी के नाम पर वोट मिलता है। वाजिब में अगर समझिए तो यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, उसके नाम से यहाँ एनडीए बराबर सुपौल में 5 सीट पर, विधानसभा 5 और लोकसभा में अगले बार भी दिलेश्वर जी थे, इस बार भी संभवतः यही आएंगे। आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल के बारे में बताया कि उसके कार्यकाल को लेकर के लोग उन्हें बार बार जन समर्थन देते हैं और सत्ता में लाते हैं। इस बार अगर देखा जाए तो 17 महीने में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख रोजगार देने का काम किया, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, तो इसकी भी लहर है, इस पे क्या कहिएगा? इसमें यही परेशानी है ना, इसमें ये परेशानी बढ़ गई जदयू की, नीतीश कुमार जी की, कि कम से कम आपको अलायंस अगर किए तो आपको और रोजगार के दृष्टिकोण से और कुछ दिन इस चुनाव तक आपको साथ रहना चाहिए। क्योंकि खुशहाल अगर जनता है, परिवार है, तो देश है, राज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा इन्होंने बदल के कुछ जनता के हित में परेशानी में डाल। क्या लग रहा है सुपौल लोकसभा में इस बार पुनः एनडीए आएगा? होना है, एकदम होना है। एमपी पर डिपेंड नहीं है उसके, और वहाँ नरेंद्र मोदी पर, और बिहार में नीतीश के कार्यकाल पर डिपेंड है। यहाँ जो कहिएगा कैंडिडेट को, लेकिन सुपौल लोकसभा में दिलेश्वर कामत का विरोध भी हो रहा है। विरोध तो होना है, विरोध नहीं होगा तो फिर तो विरोध तो इसलिए हो रहा है, जीतने का भी दावा, कार्य क्षेत्र भी जीतने के बाद उस रूप से जनता के बीच में नहीं रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग तो अंतिम में जाते जाते करता है क्या कि नीतीश के और नरेंद्र मोदी के नाम पर कि चलो भाई डाल दो। तो कुल मिला के इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। नीतीश के नाम पर बिहार में निश्चित, नहीं तो कैंडिडेट में तो क्या कारण है, क्या कारण है चाचा जी, आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पे ही आप लोग वोट क्यों इस बार कर रहे हैं? अब तो यही है कि मान के चलिए होते होते तो वही होगा जो होता। आखिर मोदी के प्रति इतना प्रेम क्यों, हम जानना चाहेंगे। मोदी के प्रति तो यही है कि लोग तो कह रहे हैं ना कि इस बार देश में फिर से पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो कारण क्या है आखिर नरेंद्र मोदी के पीछे इतने? वो भी तो मान के चलिए कुछ तो काम तो जरूर किए हुए हैं, काम पर ही निर्भर है, काम जो किए हैं उसी पर निर्भर है, इसीलिए न फिर उनको चुनना चाहते हैं। तो चलिए अब हम जानकारी लेते हैं सुपौल के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बेबाक और तेज तर्रार नेताजी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और चुनावी माहौल के बारे में जानेंगे। तो क्या कहिएगा, सुपौल में साथ परिवर्तन होंगे या फिर पुण्य रह जाएंगे? कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। अगले बार से ज्यादा वोटों से एनडीए के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत जी जीत रहे हैं। किसी तरह का कोई उस पे अथी नहीं है, कोई कड़ा है कि दिलेश्वर कामत नहीं आए, वो किए। लेकिन मैं कहूंगा कि उनको जब 5 साल का कार्यकाल मिला तो 2 साल 2.5 साल कोरोना काल में उसका भी दिया है, और जितना समय बचा वह सिर्फ रेलवे पे ही अपना विचार
डाले संसद भवन में, और आज वह रेलवे हमें बिहार की धरती पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता कह रही है कि दिलेश्वर कामत को जब से जीत मिला उसके बाद, जीतने के बाद पहली बार वो क्षेत्र में चुनाव के समय है दिख रहे हैं। उनको समय ही नहीं मिला। तो कोरोना काल में 2.5 साल किसी के यहाँ जाता तो कहता कि चलो चलो कोरोना है, मत आओ मत आओ। 2020 में कोरोना काल था, मानते हैं कि पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा था। 20 के बाद 21, 22 गया, आज 24 में चुनाव हो रहा है, उसके बाद भी समय नहीं मिला उनके पास। समय रहा, यदि वह जनता के बीच में समय देता तो वह रेलवे की बात नहीं करती। यदि वह रेलवे के बारे में वह बार बार रेलवे के संसद भवन में अपना रेलवे का चर्चा करते रहा, जिसका आज सुपौल टू निर्मली, सुपौल टू त्रिवेणीगंज, छातापुर, हर जगह उसका रेलवे का लाइन अभी बिछ रहा है। पूरे देश भर में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लाने की जो चर्चा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे एक ही कारण है कि भाई वह बहुमत में और अच्छे ईमानदार नेता है। दूसरी बात है कि मैं 527 साल में जो मंदिर कोई नहीं बना सका, वह 527 साल के बाद नरेंद्र मोदी एक मंदिर जो हिंदू की एक आस्था का विषय है। विपक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 14 में बनी थी, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश में 15-15 लाख जो काला धन जो विदेश में छुपे हुए हैं लोगों के बीच दिया जाएगा। उनके बाद उनका दावा था कि हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा, शौचालय होगा। उनके अलावा उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये कुल मिला के सारे दावे अगर देखा जाए तो भाजपा को तो खोखला साबित हो रहा है। कहीं कोई खोखला नहीं, न कभी कहा है कि मैं प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, न कभी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो भाजपा के द्वारा कहा गया था कि हम नहीं, 15 लाख रुपया का अनुमान है कि यदि मेरे विदेश में जितना काला धन है वह यदि आ जाता है तो हम एक नागरिक पे 15 लाख रुपया हो जाएगा। ये नहीं कहा कि हम आपके खाते में दे देंगे। 15 लाख रुपया का अनुमान है कि आज जो मेरा देश में जो है बात चल रही है कि 15 लाख रुपया देंगे, ये नहीं था। यदि काला धन आ जाता है तो एक व्यक्ति पे 15 लाख रुपया का अनुमान हो जाएगा। इतना मेरा काला धन विदेश में पड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात कहा था। बात रही रोजगार का, तो रोजगार कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है। उन्होंने प्राइवेट नौकरी का भी बहुत सारा जॉब दिया है। बार बार पटना में कैंप लगता है, सुपौल में कैंप लगता है कि आप इस कंपनी में आइए, इस कंपनी में। उसके लिए कौशल योजना का योजना खोला गया केंद्र सरकार के द्वारा। आप उसमें ट्रेनिंग लीजिए और जाइए किसी कंपनी में। आज तक भारत में अटल बिहारी के बाद माननीय मोदी जी के अलावा माननीय मोदी जी ही सबसे तेज तर्रार और ताकतवर प्रधानमंत्री हुए हैं। लेकिन पिछले अगर राज्य को देखा जाए, यहाँ जैसे कर्नाटका है, केरल है, ये सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। क्या उसका परिणाम बिहार में पड़ेगा? संभव ही नहीं है जो मोदी जी कहीं चुनाव हार जाए। अगले बार जहाँ पे सीट नहीं हुआ था या कम हुआ था, वहां भी अब की बार ज्यादा से ज्यादा सीट होने जा रही है, होने जा रही है। जो प्रत्याशी या जो भी पार्टी आपके हित में काम कर रही है उसको आप लोग चुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आप कह रहे हैं कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव के क्रियाकलाप को लेकर के हम लोग प्रभावित हैं और लालटेन को वोट करने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा तेजस्वी यादव ने या राष्ट्रीय जनता दल ने किया जो आप राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट करने के लिए इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? देखिए, सब युवा है, रोजगार को समझ रहा है और युवा की भावना को समझ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या अभी बिहार में बेरोजगारी की है। नरेंद्र मोदी ने देश में राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, फ्री का 5 किलो राशन दे रहे हैं। इतने सारे कार्य करने के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश की एक नई पहचान हो रही है। इस चीज को आप लोग क्यों नहीं देख? सुनिए, 5 किलो अनाज देके लोगों को निकम्मा बना रहा है। अच्छा, समझे ना? लोगों की जो कार्य क्षमता है उनको घटा रहा है। 5 किलो अनाज से कुछ होता आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 5 किलो फ्री का राशन दिया जा रहा है, इससे लोग निकम्मा हो गए हैं, क्योंकि हर जगह लोगों के द्वारा उसका सराहना किया जा रहा है। नहीं, गलत बात है। उसमें लालटेन जलेगा, कमल खिलेगा। बिहार में देखिए, इस बार दोनों का है। क्या दोनों का है? मतलब लालटेन और कमल दोनों है। हाँ, लालटेन दोनों है, मतलब क्या कर रहे हैं? लालटेन और कमल दोनों का होगा, लेकिन वो 40 में 40 नहीं होगा। कितना आएगा? अच्छा, महागठबंधन को कितना सीट आएगा? 50-50 दोनों का होगा। आपका कहना है कि 20 सीट भाजपा और 20 सीट महागठबंधन को? उसमें 1-2 घट बढ़ सकता है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये कितना सच साबित होगा? अपने राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।